कैसे तभी परिवेश बर्फ के अंदर। ओ भाई हाँ जी, बड़िया नु राम राम, छोटे नु प्यार। हाजिर हाँ थोड़े आपका जतिन और आप देख रहे हो जतिन सरदेवा व्लॉग्स चैनल। लो जी, ये आ चुका है ब्रेकफास्ट और ये जीजी को देखो पूरी सेटिंग कर दी है व्यू के साथ ब्रेकफास्ट करने की। लो जी, रेडी हो गए हैं सब चलने को तैयार। आज इसमें उसमें नहीं, इसमें जाएंगे। ये है 4x4 सिस्टम। तो भैया आ चुके हैं, अब अपना चलेंगे हमता पास। मतलब हमता भैया कह रहे हैं पास तक नहीं जाते, वो ट्रैक है। हमता एक गांव का नाम है। ये अपना कुछ होटल था, होटल न्यू स्नो मनाली। सही है होटल, और रूम भी साफ़ सुथरे हैं और बजट फ्रेंडली है। ये है जी कुछ गाड़ी अंदर से। ये 4x4 होता है सिस्टम। ये भैया बता रहे हैं नीचे जो रोड पे ब्लैक आइस जमी पड़ी है। ब्लैक आइस आपको ना पता हो तो मतलब 4x2 वाली गाड़ी को थोड़ी परेशानी होती है चढ़ने में, अगर मोशन टूट जाए, स्किप होता है टायर। ब्रेक मारने के बाद, ब्रेक मारने के बाद ना। क्या नाम है आपका? मेरा बंटी। बंटी भाई आज हमको लेके जाएंगे। अंदर ऐसे बैठे हैं सब, साइड वाले लोग। शिवाय भैया थोड़ा चला रहे हैं तो कह रहा है और तेज चलाओ, और तेज चलाओ। पापा तेज है, ऑलरेडी तेज है भैया गाड़ी। पापा को तो नहीं कहता। लो जी, सडन चेंज इन दी प्लान। हम जा रहे थे हमता पास, अभी यू टर्न मार के अब हम जा रहे हैं सोलांग वैली, अटल टनल। वहाँ के थोड़े रेट एक्स्ट्रा पड़ रहे हैं, लेकिन चलो उस तरफ चलते हैं। उधर एक्टिविटीज़ नहीं है, उधर एक्टिविटीज़ हैं। ये देखो, जब बाढ़ आई थी मनाली में, पूरा हाईवे टूट गया आधा। नदी वहाँ उधर बह रही है और यहाँ तक कितनी चौड़ी नदी होगी सी उस समय। बादल फटा हुए ना, बादल फट गए थे। देखो ये भी कच्चा बनाया हुआ है हाईवे ही। इतना बहाव, कितना ही तेज बहाव है इतने बड़े बड़े पत्थर। उस समय पिछले साल मनाली में बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ से लेने लगे हैं ड्रेस शूज पहन लेंगे, फिर चलेंगे। पकड़ पीछे से मामा की जैकेट। ऊपर का ये डक वाली ड्रेस है। ये ऐसे खुला डुल्ला ही है। चलो कोई नहीं। लो जी, अब ये ड्रेसेस पहननी है। पहले वो वाली बहुत ही ज़्यादा खुली थी, अब ये भी है। बाकी अपने एक एक जोड़े कपड़े उतार दिए, शूज़ बदल लिए। अब चलते हैं। ले साहब, नीचे बर्फ़ है, फिसल रहे हैं। इस समय हम पूरे बर्फ़ के अंदर चल रहे हैं। देखो बाहर से ये कोई अंदर वाला रास्ता है जो लोकल बंदों को ही पता है, नहीं तो प्रॉपर हाईवे बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जाम लगा हुआ है। तो ये अंदर से ही 4x4 गाड़ियाँ जा रही हैं। ये देखो आगे भी जिप्सी, ये भी जिप्सी। ये लगा दिया भैया ने 4x4। ये चढ़ी अब गाड़ी।
से पूरी। गिरा गिरा और देना और देना और देना। चलो वो फंसी पड़ी है ना आगे, इसके आगे वाली गाड़ी। अब हमारे बंटी भाई गए हैं, देखो क्या होता है। ये आगे जो खड़ी है ना 2-3 गाड़ी, तो ये इसमें से एक 4x2 है, तो वो फंस गई है। तो इस वजह से अब यहाँ से ऐसे जा रही है गाड़ी, और पता नहीं जा पाएगी कि नहीं। वो तो गई है, एक वाली तो गई है। देखो ये फंसी पड़ी है 4x2। कैसे दबी पड़ी है बर्फ के अंदर। ये क्रॉस कर रहे हैं जी हम सोलांग वैली को। ये जो ग्राउंड है अंदर, ये तो क्राउड है और ये बाहर स्टॉल्स लगे हैं, इस वजह से दिख नहीं रहा। वापसी पे रुकेंगे, अभी आगे चलते हैं। तो दोनों साइड पार्किंग हो रखी है, एक ही लाइन चल रही है। नंबर प्लेट है सर, यही है, बम्पर टूट गया है। आगे लगाओ ना यहाँ रखो इसको, यहाँ गिर जाती है बार बार। से गिरेगी, नहीं आती देखो, लगा के रखो ना इसको। यहाँ पे देखो बर्फ की कितनी मोटी चादर है रोड के साइडों में। ये लो जी, ये पहुंच चुके हैं हम अटल टनल। ये आ गई अटल टनल। आ चुके हैं, टनल के बाहर ही निकल रहे हैं। अराउंड 10 किलोमीटर है, 9.9 10 किलोमीटर के करीब लंबी टनल है ये। उधर से जब हम एंटर हुए थे तो वो साउथ पोर्टल था, इधर से हम आ चुके हैं नॉर्थ पोर्टल। साउथ से नॉर्थ में आ गए। यहाँ के नज़ारे चेक करो आप। तो लो जी, ये ऐसी कुछ गाड़ी है अपनी, इस पे आए हैं। देखो मनाली है यहाँ से 33 किलोमीटर चल के आए हैं अभी। ये देखो कितनी बर्फ़ है, ये वैन ही दब गई है अंदर।
ओमनी वैन है, पूरी दबी पड़ी है। तो हम सोच रहे थे आगे सिसु विलेज तक भी जाने देंगे, बट सिसु विलेज तक नहीं जाने दे रहे। यहीं पे ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं 4x4, यहाँ से सिसु विलेज की तरफ जाते हैं, लेकिन आगे रास्ता बंद है। तो ये अटल टनल पार करके बस यहीं पे अपना जितनी मर्जी देर रुको, जब मन भर जाए तो अपना यहीं से वापसी। ये नीचे देखो नदी बह रही है, और पानी क्या ही बताएं कितना ही चिल्ड होगा, समझ ही सकते हो आप। आसपास इतनी बर्फ़ है तो पानी में कितना माइनस टेम्परेचर होगा। अब ये 3 बजे टनल बंद हो जाती है, कह रहे हैं एवलांचेस वगैरह आ जाते हैं ना, बर्फ़ तो पिघलती है। तो 2:45 हो रहे हैं, तो अब बस कुछ मिनटों की हमने फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी करनी है, फिर यहाँ से टनल पार कर जाएंगे। वहाँ पे पुलिस वाले बैठे हुए हैं, ये देखो शोर पड़ गया ना। ये देखो ये मोटा लाला कैसे आ रहा है। बर्फ तो ये रही। क्या प्ले रास्ते पे क्यों ले आए हो, बर्फ कहाँ है। तो जी अब जा रहे हैं गाड़ी के अंदर, अब चलते हैं सोलांग वैली। यहाँ पे तो अपना वीडियोस फोटोज जो भी था कर लिया, सिस्टम सेट। अब चलते हैं आगे। लो जी ये लाहौरी जीरा अब ठंडा करना है, ठंडे को और ठंडा करना है। ये रख रहे हैं बर्फ़ के अंदर, इसके अंदर पहले थोड़ी देर दफन कर दो इसको, पता ही ना लगे कहाँ है। ये लो ठंडी हो चुकी होगी, ये देखो जी ठंडी होगी ना, अब पियेंगे। ये देखो जितनी आप ऊंचाई पे आते जाओगे ना, ये लेज वेज चिप्स जैसे होते हैं, ये इनके अंदर हवा भर जाती है बहुत ज़्यादा। पहले तो होती है और ज़्यादा जैसे फटने को हो रहे हो। ये आ चुके हैं जी अटल टनल की उस तरफ से, मतलब उस तरफ से हम आ रहे हैं। तो ये साउथ वाली टनल जहाँ से गए थे, इधर से गए थे, इधर से आ गए। यहाँ पे पब्लिक कन्वीनियंस भी बनी हुई है। ये देखो जी ये बर्फ़ें खाने लगे हैं यहाँ पे। ये रही तुस्की हमारी। तो लो जी आ चुके हैं अब अटल टनल वगैरह देख के सोलांग वैली में। तो सोलांग वैली का मेन यही ग्राउंड है, इसी के अंदर सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। ट्यूब वाली है, स्कूटर जो चल रहा है सामने, पैराग्लाइडिंग भी होती है। ये देखो ये हो रही पैराग्लाइडिंग। ये कपल्स के लिए, ये फैमिली के लिए, या मेरे जैसे बैचलर के लिए। और लेकिन 100 रुपया बता रहे हैं यार। चलो 10-20 कम देना बेटा, और क्या है इसमें, क्या करेंगे। यहाँ पे जब भी आओ ना तो ये ब्लैक मिरर्स जरूर लेके आना, सनग्लासेस ब्लैक या दूसरे भी। ये वाइट के अंदर ना आंखें दर्द होने लग जाती हैं थोड़ी देर बाद, तो इस वजह से कुछ सनग्लासेस ज़रूर होने चाहिए। अब हमारे जीजू के पास नहीं है, तो वो बीच में कह रहे हैं कि आंखें दर्द हो रही हैं, क्योंकि वो वाइट रिफ्लेक्शन पड़ता है ना बहुत ज़्यादा आँखों में। ओ भाई, ओ घर वाले घुस गए उसके अंदर, तो इसको हटाना ऊपर से, हटा भी नहीं रही। आता ना बहुत रिस्की एरिया ये।
भैया बहुत रिस्की है यहाँ पे आना। पैराशूट ही इनके ऊपर गिरा, मैं तो बच गया। मैं भी इनको कह ही रहा था कि काफी कोई ना कोई तो अंदर जरूर भिड़ेगा हमारे, वही हुआ। एक ये बॉल वाला होता है, बॉल ऊपर लेके जाएंगे, वो आगे जा रही, वहाँ से धक्का देंगे, गोल गोल घूमते हुए आओ। उसी का रेट कर रहे हैं ये बच्चों के लिए, देखते हैं कितने का होता है। बॉल ये आ। फिर आया पैराशूट, फिर आया, फिर आया, वो भाग गए उधर। अब ये जा रहे हैं जी वो सामने ट्यूब राइड, ट्यूब में बैठ के आएंगे। 100 रुपया राइड है ये, बाकी होगा ऐसे आएंगे ऐसे। ये बाकी ये जो रबड़ बूट्स है ना, ये कोई फायदा नहीं है, इसके अंदर सारी सॉक्स से गीली हो रखी हैं। सबसे सस्ती राइड यहाँ पे यही है 100 रुपए की। ये कराएं। पैराग्लाइडिंग से ज्यादा मुश्किल ये था करना। ये है जी याक। अब ये इन पे बैठ के फोटो खिंचवा रहे हैं, वो देखो। बैठना है, चलो फिर। अभी रो रहा था, अब उसको देख के अपनी सिस्टर को सेट हो गया कि बैठेगा, बैठेगा ना। पहाड़ों में आके मैगी ना खाई, भुट्टा नहीं खाया तो क्या ही खाया है ना। ये जा रहे हैं जी जिप लाइनिंग करने। वो गई भाई। ये लिखा हुआ है कि ये चीज़ें जिसको हो रखी है वो ना करे। तो ये भी पार्ट यहीं पे एंड करते हैं। देखा आपने कैसे हम घूमने गए वहाँ सोलांग वैली और अटल टनल तक। सिसु तक जाने का भी मन था, बट सिसु का आगे रास्ता बंद करा हुआ था, तो फिर अटल टनल से ही होके आ गए। तो अटल टनल पार करने भी कल से ही चालू किया है उन्होंने, नहीं तो अटल टनल भी बंद ही थी। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं नए पार्ट में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय, जय हिंद, रब रखा।